खबरों की नई पहचान। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मन्नान मल्लिक के निधन से धनबाद समेत पूरे राज्य में शोक की लहर है। मंगलवार देर शाम उनका पार्थिव शरीर रांची से धनबाद के हाउसिंग कॉलोनी स्थित आवास लाया गया, जहां नेताओं, जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बुधवार को शमशेर नगर कब्रिस्तान में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। 83 वर्षीय पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक का मंगलवार सुबह रांची के पल्स अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। वे लंबे समय से अस्वस्थ थे। उनके निधन की खबर मिलते ही कांग्रेस समेत विभिन्न राजनीतिक दलों में शोक की लहर दौड़ गई। मंगलवार देर शाम उनका पार्थिव शरीर धनबाद समेत उनके आवास पहुंचा, जहां अंतिम दर्शन के लिए लोगों का तांता लगा रहा। बुधवार को धनबाद सांसद ढुल्लू महतो, उपायुक्त आदित्य रंजन, एसएसपी प्रभात कुमार, कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष सिंह, समाज सेवी कुमरनाथ सिंह समेत कई जनप्रतिनिधियों, कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके आवास पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की। सभी ने मन्नान मल्लिक के राजनीतिक और सामाजिक योगदान को याद करते हुए उनके निधन को धनबाद और झारखंड के लिए अपूरणीय क्षति बताया। परिवारजन से भी मिले, जो प्रोटोकॉल है स्टेट से भी हम लोगों को निर्देश है कि राष्ट्रीय सलामी वगैरह का अरेंजमेंट करना, वो सब लोग कर रहे हैं और हम लोग पूरे परिवार के साथ खड़े हैं। किसी भी तरह की कोई आती है, बाकी हम लोग जैसा जानते हैं सभी कम्युनिटीज़ में, सभी पार्टीज़ में उनके लिए जो आदर था वो हमेशा रहेगा। इस दुख की घड़ी में हम सब, पूरा जिला प्रशासन, पूरा पुलिस परिवार उनके परिजन के साथ हैं। हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और जो भी राजकीय सम्मान है उसके तहत हम लोग उनके अंत्येष्टि दिखाएंगे। चाचा थे भी और चाचा के रूप में हम लोगों को प्यार भी मिलता था। आज ये नहीं होने से हम लोगों को कमी खल रहा है। ये निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छे इंसान थे और मैं फिर से बोल रहा हूँ, भगवान से, प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे कि अपने चरणों में स्थान दे। राजनीति के गुण भी सिखाते थे, तो कोई ऐसा वाकया जो आज तक आपको याद है? देखिए, इनका तो बहुत मजाक करते थे, बहुत खुश रखते थे, लोगों को नहीं एहसास होने देते थे कि हम विरोध में हैं या हम कांग्रेस में हैं या फलना में है। जो दल, जिस दल के लोग आते थे उनसे इस तरह से मिलते थे, इस तरह से व्यवहार करते थे जो लगता ही नहीं था किसी दूसरे दल के लोग। एक चीज निश्चित तौर पर राजनीतिक क्षेत्र में क्षति है, इनकी क्षति पूरी नहीं की जा सकती है। इन्होंने अपने समय में बहुत काम भी किए हैं। इसका कोई ये ऐसे नेता से कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम दोनों में समान रूप से निश्चित तौर पर सारे लोग इनको मानते थे, सर्वमान्य नेता थे, अच्छे नेता थे। देखिए, मन्नान मल्लिक साहब के निधन से कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान है और खासकर धनबाद की जनता को भी बहुत नुकसान है। मन्नान मल्लिक बनना दूसरे के बस की बात नहीं है। सांसद, विधायक, मंत्री बन सकता है कोई, लेकिन मन्नान मल्लिक नहीं बन सकता है। मन्नान मल्लिक सांसद, विधायक, मंत्री पद से ऊंचा पद था और सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक जनता की सेवा करना कोई सीखे तो मन्नान मल्लिक से सीखे। मन्नान मल्लिक कभी धन बल की राजनीति नहीं की, सादगी के साथ जनता का, गरीबों का, लोगों का सेवा करते रहे और धर्म कोयलांचल के गांधी थे। मन्नान मल्लिक आज हम लोग राजनीति में जिस भी जगह पर है, मन्नान, उसकी देन मन्नान मल्लिक है। मन्नान मल्लिक ही कांग्रेस पार्टी में हम जैसे लोगों को लाए और एक जगह दिए। मन्नान मल्लिक के रास्ते पर अगर रत्ती भर भी अगर हम लोग चल पाए तो कांग्रेस का निश्चित रूप से भला होगा। मन्नान मल्लिक के बताए रास्ते पर, उनके सिद्धांत पर 100% चलना सबके बस की बात नहीं है। क्योंकि वो रात को 12 बजे भी कोई याद करता था तो वो सब काम छोड़ करके उसके दुख सुख में शामिल रहते थे। इसलिए आज मन्नान मल्लिक, देखिए, जब मन्नान मल्लिक विधायक बने
पहली बार मंत्री भी बने और जब दूसरा चुनाव में आ गए तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी था उसको बोलना पड़ गया कि मनान मलिक कोई मुद्दा ही नहीं छोड़ कर गया है कि जो उसके खिलाफ हम बोले जनता के बीच में नहीं रहता तो सुबह से रात तक जनता के बीच में विकास का मनान मलिक जितना कर गया उतना ये वर्तमान विधायक अपना दूसरा तीसरा कार्यकाल में भी उतना नहीं कर पाए। इसलिए मनान मलिक बहुत ऊंचा चीज थे और धनबाद की जनता को हमेशा इनकी कमी खली हुई।